अ प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल हॉस्पिटल रीवा। विंध्य क्षेत्र में पहली बार कैंसर का संपूर्ण इलाज, आयुष्मान कार्ड धारकों का संपूर्ण इलाज निःशुल्क। पता नेशनल हॉस्पिटल, समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम नेताजी चलते चलते लोकसभा चुनाव 2024 और रीवा संसदीय सीट में तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से जनसंपर्क प्रत्याशियों का चल रहा है। हमारे साथ कांग्रेस कैंडिडेट नीलम अभय मिश्रा हैं और ये बैकुंठपुर से अंदर एक गांव में, यहाँ खैरा गांव में नुक्कड़ सभा थी। अच्छे खासे लोग यहाँ इकट्ठे हुए, महिलाएं थीं। मैं आपसे पहले ये जानना चाहता हूँ किन मुद्दों को लेके जा रही हैं, क्योंकि बीजेपी के तो तमाम विकास के दावे हैं। देखिए, विकास के बीजेपी के दावे हैं, लेकिन वो सब झूठे दावे हैं, खोखले दावे हैं। और जो धरातल के मुद्दे हैं, मैं उन मुद्दों को लेकर जा रही हूँ जो आम जन का विकास है। 10 साल से सांसद हैं। अभी मैं सुन रहा था, मंच से ही बता रही थी कि 10 साल जैसे ही 4 साल पूरे होते हैं, सांसद जी सफाई में लग जाते हैं, शौचालय साफ करने लग जाते हैं। ये सांसद का काम नहीं है। जी, सही मैं बता रही थी, क्योंकि जनता ने ये बताया मुझे और मैं भी जानती हूँ ये चीज़, क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र से विधायक रह चुकी हूँ जो गांव है सांसद जी का, सिमरिया क्षेत्र। हिनौता से वो गांव से हैं और हम लोग भी सिमरिया के विधायक रह चुके, तो मैंने भी उनका 5 वर्षों में देखा था कार्यकाल, और अभी भी हम सब देख ही रहे हैं 10 वर्षों से। और जनता, जहाँ भी मैं जा रही हूँ, जनता यही बता रही है कि हमने सांसद जी को कभी देखा ही नहीं है। नीलम जी, एक चीज़ बताइए, बड़ी विषम परिस्थिति कांग्रेस के सामने खड़ी हुई इस लोकसभा चुनाव में। तमाम जगह देखा गया कि तमाम बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। आपने हिम्मत जुटाई कि चुनाव लड़ना चाहिए, रीवा सांसद के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। जी हाँ, अब हो गया ये। जनता ने ही मुझे समर्थन दिया है, जनता ने ही कहा है कि आप खड़े हो जाइए चुनाव में, हम सब आपका साथ देंगे। तो उसी हिम्मत के साथ मैं खड़ी हुई हूँ। नीलम जी, राम मंदिर के मुद्दे पर भी आप बात कर रही थी लोगों से। पहले दिन भी आपने राम मंदिर के मुद्दे पर बोला और एक सामाजिक पृष्ठभूमि में हर इंसान भगवान से जुड़ा हुआ है, सबकी एक आस्था है और भाजपा का दावा है कि उनके प्रयासों से, प्रधानमंत्री के प्रयासों से राम मंदिर बना है। नहीं, ये तो देखिए गलत है, क्योंकि राम मंदिर प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से नहीं बना है। राम मंदिर की नींव बहुत पहले रखी गई थी। नरसिम्हा राव जी थे हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने इस बात पर एक पत्र दिया था सुप्रीम कोर्ट में, और किन्हीं कारणों बस उस चीज़ को आगे बीच में कुछ रुकावटें आई, लेकिन अब जाके वो पूरा हुआ। सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था कि मंदिर बनना है, तो वहाँ पर केंद्र में कोई भी सरकार होती वो मंदिर बनवाती। इसमें मोदी जी की विशेष कृपा नहीं है। नीलम जी, महिलाओं को लेकर दावा है बीजेपी का कि लाडली बहना और तमाम तरह की स्कीम्स हमने चालू की। आप अभी तमाम गांवों में भी महिलाओं से मिल रही होंगी, क्या स्थिति देख रही हैं महिलाओं की? अब महिलाएं, मेरा तो ऐसा मानना है कि बहनें हमारी सब जागरूक हो गई हैं। उस बार थोड़ा सा बहनों को छल के इन लोगों ने वोट ले लिया था, और एक ये उनको वो भी दिया था कि मतलब आपको 3,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन 4 महीना हो गया सरकार बने, आज तक 3,000 तो क्या, वो 1200 में ही सीमित रह गए। और 1200 में सिलेंडर की भी बात हुई थी कि 400 में सिलेंडर मिलेगा, लेकिन 400 में सिलेंडर नहीं हुआ, 1200 का सिलेंडर है। और 1200 में भी आधी बहनों के नाम काट दिए गए हैं, और मुझे तो पूरा विश्वास है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो आधे नाम बचे हैं वो भी काट दिए जाएंगे। इसलिए बहनें अब जागरूक हो चुकी हैं। बहनों की जागरूकता की आपने बात की। रीवा सांसद का कहना है कि ये चुनाव बीजेपी का बूथ में, पन्ना में खड़ा वो कार्यकर्ता लड़ रहा है, ना कि मैं लड़ रहा हूं। उनका कहना है मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी से कौन चुनाव लड़ रहा है, कि कार्यकर्ता लड़ रहे हैं कि या फिर उनकी ही तरह कोई संगठन दुरुस्त हो पाया? हमारी पार्टी से देखिए, हम आम जनता लड़ रही है चुनाव। जन जन की ये आवाज़ है कि इस बार बदलाव होना चाहिए, क्योंकि हमारा लोकतंत्र खतरे में। सांसद जी भी अब निकले हैं, नामांकन के बाद तमाम जगह दौरे शुरू हो रहे हैं। आप लगातार हर दिन तकरीबन 30 पंचायतों तक पहुंच रही, लोगों से मिल रही। युवाओं के मुद्दों पर कहीं बात होती है? जी बिल्कुल बात होती है, हर मुद्दे पर बात होती है। जो भी मोदी जी की गारंटी है, जितने भी इन्होंने बात किए हैं, दावे किए हैं, उसमें एक भी गारंटी में खरे नहीं उतरे। ना तो देश के प्रधानमंत्री, ना तो यहाँ के ज़िले के हमारे सांसद जी, ना हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ना जितने इनके विधायक हैं। हम सभी ग्रामीण क्षेत्रों में गए, हर विधानसभा में गए हैं, कहीं पर भी जनता के बीच में 1 रुपये का भी काम नहीं हुआ है। ग्रामीणों की मतलब ये आवाज़ है कि देखिए, हम लोगों को बचाइए, हम लोगों को पानी की समस्या है, हम लोगों को शिक्षा की समस्या है, हर तरह की। महिलाओं के सम्मान में कहीं बात नहीं करते ये लोग।
रोजगार की बात नहीं करते, लोग शिक्षा की बात नहीं करते, बच्चों को भविष्य अंधकार में जा रहा है, नशे की तरफ जा रहे हैं हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी समस्या युवाओं के रोजगार की और किसानों के आवारा पशुओं की। सांसद जी चाहते तो गोवर्धन योजना 8 साल से हमारे यहाँ पर केंद्र से लागू है, चाहते तो उसी को ले देते अपने ज़िले में, लेकिन वो नहीं ला पाए। एक भी योजना का उन्होंने लाभ कहीं भी किसी ग्रामीण को नहीं दिया है। देखिए, बीजेपी के दावों में एक चीज़ जुड़ती है कि फ्लाईओवर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े हाईवे, सिंचाई का रकबा, ये सारी चीज़ों का जिक्र वो लगातार करते रहे हैं। अगर इस क्षेत्र की जनता प्रतिनिधित्व का मौका देती है तो आपके 3 वो कौन कोर एजेंडे होंगे कि वो आपकी प्राथमिकता में रहेंगे, उन कामों को पहले करना है? क्योंकि बीजेपी का दावा तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा मजबूत है कि हमने ही किया है। देखिए, मैं काम उसको मानती हूँ कि अगर हमारा जन जन तक हमारा काम पहुँच जाए, जनता के बीच में पहुँच जाए, जनता हमारी अगर सुखी रहे, उसको पानी की समस्या न हो, शिक्षा की समस्या न हो। सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार का है हमारे यहाँ ज़िले में, रोजगार, और उसके बाद किसानों का है। जो किसानों की गंभीर समस्याएं हैं, जो आवारा पशुओं की वजह से खेती चौपट हो रही है, या किसान ऐसे भाई हैं कि जिनकी सिर्फ खेती के सहारे ही वो जी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो उनकी खेती, जैसे अभी आपने देखा इतनी ओलावृष्टि हुई, एक भी सरकार की तरफ से कोई भी बंदा नहीं आया उनके बीच में पहुंचा कि कोई समस्या वो पूछ ले कि भाई आपकी खेती चौपट हो गई, अब आप कैसे खाएंगे। जो भी है, सरकार का यही ना काम है कि भाई जनता के बीच में जाए। जितनी योजनाएं हैं, इतनी सांसद निधि सांसद जी को मिलती है, स्वेच्छा अनुदान मिलता है, 2000 रुपये की भी मदद उन्होंने कभी किसी गाँव के लोग के लिए नहीं की। किसी गरीब की बच्ची की शादी में उन्होंने 1000 रुपये की मदद नहीं की। तो आप इसको बड़े बड़े विकास कैसे कह सकते हैं? जब तक आम जनता का धरातल का विकास नहीं है, तो हम बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स बना लें या कुछ भी कर लें, उससे कोई मायने नहीं रखता, मुझे ऐसा लगता है। उनका कहना है इस बार 400 पार। अब 400 पार ईवीएम में वो चाहे 600 पार कर लें, लेकिन अगर जनता सही में उनको इस बार दिखाएगी तो वो अब 400 से बहुत कम में आ जाएंगे। आधा ही पार कर ले वही बहुत है। अगर सही मायने में चुनाव हो तो आधा पार कर ले वही बहुत है उनके लिए। एक बार सांसद जी से टकराव आपका पहले भी हो चुका है, तमाम किसी विकास कार्य से जुड़ा हुआ ही मसला था और उस समय भी बड़ा एग्रेसिव दोनों लोग थे किसी जनहित के मुद्दे को लेके। वो हो गया हमारे सिमरिया क्षेत्र का कुछ ऐसा था मसला, किसी गरीब को उन्होंने मारपीट करवा दी थी, तो उस बारे में मुझे थोड़ा सा बोलना पड़ा था, पर हो गया। तब पार्टी में मैं भी थी, भारतीय जनता पार्टी में, और वो भी थे, तो हो गया। आमने सामने हम लोगों ने थोड़ी सी बात की थी, बाकी ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। अपने क्षेत्र की जनता के लिए थोड़ी बात रखनी भी पड़ती है ना। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल हैं और लंबे समय से एक लड़ाई चल ही रही है, राजनीतिक लड़ाई है, कई बार मुद्दों की भी लड़ाई शुरू हो जाती है। सदन में भी लोगों ने देखा है आपको, सदन में जिस तरह से चीज़ें उस समय हुई जब आप इस्तीफा अपने सदन से दिया था, इस बार फिर से वो मोर्चा संभाल रहे हैं। क्या लगता है आपको? रीवा लोकसभा सीट, डिप्टी सीएम है, बहुत पावरफुल पोस्ट है। हो गया, ठीक है, वो अपनी तरह से लगे रहे, हम अपनी जनता के साथ लगे हैं, देखते हैं भविष्य में क्या होता है आगे। तो ये हमारे साथ रीवा संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से बात रखी और उनका कहना था कि जनता के साथ खड़े होकर ये चुनाव लड़ने जा रही हूँ, परिणाम क्या होंगे ये देखना होगा, लेकिन तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। अ प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल हॉस्पिटल रीवा। विंध्य क्षेत्र में पहली बार कैंसर का संपूर्ण इलाज, आयुष्मान कार्ड धारकों का संपूर्ण इलाज निःशुल्क। पता नेशनल हॉस्पिटल, समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा।